नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश जांगिड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं और कुछ और क्वेश्चंस हमको करने हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे एसआर सैनी की बुक से उठाए गए क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस को करने से बेनिफिट ये रहेगा कि एग्ज़ाम में सीधा इस बुक से क्वेश्चन को उठा के एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना। तो और जो कोचिंग पे जो शीट्स प्रोवाइड करवाई जा रही है क्वेश्चन को सोल्व करने की, वो शीट भी इन्हीं बुक से बनाई जा रही है ना। तो ये जनरली अपने पास ये रहेगा, इसको अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसमें ये लिखा हुआ है, मान लो एस एक सेट एक समुच्चय है, उसमें नंबर कौन से हैं 1 2 3 4 5 एलिमेंट आ रहे हैं और कह रहा है कि एस क्रॉस एक संबंध है इस प्रकार है कि एक रिलेशन है इस प्रकार है कि क्या कह रहा है ए बी का रिलेशन सी डी से है और वो रिलेशन किससे बन रहा है ए डी और बी सी बन रहा है। मतलब बात समझिएगा कि ए बी का जो रिलेशन है वो सी डी से है, तो आपका आंसर क्या आ रहा है ए डी इज इक्वल टू बी सी आ रहा है। मतलब इस ए का मल्टीप्लाई इस डी से कर रहा है, ठीक है। लास्ट वाले दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई है और इन वाले दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई है और ये दोनों इक्वल आ रहा है। ये अपन को रिलेशन दिया, ठीक है। अब देखना है कि ये कौन सा रिलेशन है, अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्वतुल्य की, है ना। रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, खुद का संबंध खुद से होता है। अब ये जो सेट आपको दिया हुआ ना ए कोमा बी लिख के दिया हुआ, तो आपको इसी टाइप से डील करनी पड़ेगी। तो अगर ए कोमा बी का मुझे रिलेशन बनाना है ए कोमा बी से, ठीक है, इस खुद का खुद से बनाना पड़ेगा, तो स्वतुल्यता की अपन बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि देखो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वाले जो एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको बताओ, आपको ये मिलेगा पहला और लास्ट का आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला ए बी और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल गया बी है। तो ये दोनों चीज़ें सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, ए बी और बी दोनों सेम होता है। तो बस आपको दिख रहा है कि इस संबंध के अकॉर्डिंग बात कर रहा है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए थे, आपको बराबर मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है ना, आपको यहाँ पर बराबर मिल रहा है। तो अपन ने कहा कि ये स्वतुल्य संबंध है अपना, है ना। तो कौन सा संबंध है ये अपना जो संबंध है स्वतुल्य है। सिर्फ और सिर्फ स्वतुल्य है कि नहीं अपन और आगे देखते हैं। ये रिलेशन जो सम्मित होगा कि नहीं होगा अपन वो देखते हैं, है ना। तो सम्मित में क्या होगा बताओ, सम्मित में अपने पास ये होगा कि अगर ए का संबंध बी से है, मतलब ए बी का रिलेशन किससे है और सी डी से है, तो सी डी का संबंध ए बी से होना चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो अच्छा हम इसको क्या लिखते हैं बताओ, हमारा जो संबंध बता रहा है वो ये बता रहा है, क्या बता रहा है ये ए डी इज इक्वल्स टू बी सी बता रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो सी बी का मल्टीप्लाई करेंगे, सी बी और डी ए आएगा, ठीक है। क्या आएगा सी बी और डी ए आएगा। तो सेम कहानी लिखी कि नहीं लिखी है भाई। अगर इसी को अगर मैं ऐसे लिख के दिखाऊं, ध्यान से समझना, मैंने लिख दिया सी बी इज इक्वल टू लिख दिया ए डी, यही तो लिखा है मैंने, क्लियर, यही तो लिखा है ना भाई, इसी को तो मैंने लिखा है, बस आगे पीछे लिख के देख लिया अपने पास। अब क्या हो रहा है, आप इन दोनों का देख रहे हो और इन दोनों का देख रहे हो, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है क्या। यहाँ देखो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करवा रहा था यहाँ पर, ठीक है। कैसे करवा रहे थे आप रिलेशंस को देख लीजिए, बाकी तो ठीक है। ये रिलेशन कब होगा वो आप देख लो, इन दोनों का रिलेशन ए बी का रिलेशन सी डी से है तो क्या सी डी का ए बी से आएगा। तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा सी बी आएगा इज इक्वल्स मतलब डी ए आएगा। मतलब ये दोनों चीज़ें एक ही तो लिखी है, एक ही है ना। तो जो ये अपने को दिया था वही चीज़ वापस आ रही है। और अगर ऐसा है तो अपन क्या कहेंगे ये वाला भी चीज़ हो रही है, ठीक है। तो इसको बोलते अपन समित होना, सिमेट्रिकल होना, ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये स्वतुल्य भी है और सममित भी है, क्लियर। स्वतुल्य भी हो गया और सममित भी हो गया। अब अपन बात करते हैं संक्रामक की। संक्रामक में क्या होता है, संक्रामक में अपने पास क्या होता है ये देखते हैं कि ए बी का जो रिलेशन है किससे सी डी से, ठीक है। और ये रिलेशन कब होगा, जब कब होगा भैया,
जब AD जो है वो BC के इक्वल हो जाएगा। दूसरी कहानी क्या होगा, CD का जो रिलेशन है वो अपने पास किससे, EF से है। ठीक है, CD का जो रिलेशन है वो किससे, EF से। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अगर ये रिलेशन है तो इस नेम को फॉलो करेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, CF, और यहाँ आ जाएगा DE। तो यहाँ लिखेंगे अपन CF इज इक्वल्स टू DE हो जाएगा। क्लियर। अब आपको संक्रामकता के नियम की जब बात करते हैं तो A का रिलेशन B से और B का C से, तो A का C से रिलेशन बताते हैं। तो आपको जो प्रूफ करना है ना, आपको जो प्रूफ करना है वो ये करना है कि भाई AB का आपको रिलेशन बताना है किससे, EF से बताना है। AB का रिलेशन आपको किससे बताना है, EF से बताना है। और रिलेशन बताने के लिए आप क्या प्रूफ करना चाहोगे, आप ये प्रूफ करना चाहोगे फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई इज इक्वल्स B और E का मल्टीप्लाई, मतलब ये आना चाहिए। अगर आपने ये बता दिया, ठीक है, अगर आपने ये बता दिया AF बराबर BE बता दिया, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि भाई ये जो रिलेशन है वो संक्रामक है। इनकी हेल्प से आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए आप कैसे बता सकते हैं इसको कैसे बता सकते हो, आपको इनकी हेल्प से लाना है ये चीजें। कैसे लाएंगे, तो हमको इनकी हेल्प से ये लाना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों को अपन क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई अपन ने कर दिया, क्या मिलेगा आपको, ADCF मिल जाएगा इज इक्वल्स, यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ हो जाएगा BCDE हो जाएगा। क्लियर, ये दोनों बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड से हो जाएगा और राइट साइड का राइट साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है सर, C से C कट रहा है, D से D कट रहा है, तो क्या मिला आपको, AF इज इक्वल्स टू BE मिल गया। तो आपके पास क्या समझ में आ रहा है, AF बराबर BC हो गया, मतलब AF बराबर BE हो गया। तो आप क्या कहोगे, आप कहेंगे AB का रिलेशन किससे हो जाएगा, EF से हो जाएगा। मतलब जो अपना रिलेशन दिया गया है वो स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है। जब अपने पास कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है तो वो रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तुल्यता का संबंध होता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर राइट होगा, ऑप्शन में राइट हो जाएगा हमारा 4। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब अपन थोड़ा सा और आगे देखते हैं, और क्या लिखा है। आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको लिख के दिया है, क्या लिख के दिया है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, ठीक है, एक संबंध R है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास एक संबंध है R। ठीक है, और ये कह रहा है कि वो संबंध इस प्रकार है कि A रिलेशन B जो इम्प्लाइज है वो क्या कर रहा है, मोड A माइनस बी लेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमको ये कहना चाह रहा है कि ये जो रिलेशन है वो किस प्रकार का रिलेशन है, स्वतुल्य है, प्रतिसम्मित है, संक्रामक है, कि तुल्यता का संबंध है। आपको ये सब चीजें चेक करनी होगी। ठीक है, तो हम इस रिलेशंस को यहाँ लिख देते हैं। सॉल्यूशन के लिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, A का रिलेशन A से बताना पड़ेगा, यहाँ पर भी A और यहाँ पर भी A। ठीक है, अगर अपन इसको सोल्व करें A के रिलेशन A को इस नियम के अकॉर्डिंग, तो क्या मिलेगा, मोड A माइनस मोड A, यही तो मिलेगा। यहाँ पर भी A और यहाँ पर भी A हो जाएगा। क्लियर, तो दोनों जगह अपने पास हो जाएगा A, और आप A में से A को घटाओगे कितना मिल जाएगा, 0, और 0 में से क्या होता है, 1 से छोटा होता है। तो इस नियम को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, इस नियम को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब अपने पास ये क्या है, स्वतुल्य है। हमने पहला काम तो देख लिया कि जो संबंध अपन को दिया हुआ है वो है स्वतुल्य, खुद का खुद से संबंध आपको मिल गया है। अब दूसरी बात क्या कर रहा है, प्रतिसम्मित के बारे में बात कर रहा है। प्रतिसम्मित होगा कि नहीं होगा वो अपन को देखना चाहिए। ठीक है, तो प्रतिसम्मित के लिए एक डेफिनेशन थी, आपको याद हो, मैंने पहले लिखवाई भी थी। प्रतिसम्मित में क्या होता है कि मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, एंटीसिमेट्रिक। प्रतिसम्मित नहीं पता तो आप एक बार ओ लिख देते हैं। एंटीसिमेट्रिक कब होता है और कब नहीं होता है वो अपन देख लेते हैं। कोई भी रिलेशन एंटीसिमेट्रिक तब होता है जब आप ये कह दो कि सर ए का रिलेशन बी से है और एंड बी का रिलेशन किससे है, ए से। बात समझना, क्या कहना चाह रहा है, ए का रिलेशन तो बी से है और बी का रिलेशन ए से है। इसका मतलब अगर ऐसा हो रहा है ना तो अपन क्या कहेंगे, ए बराबर बी होगा। ये एंटीसिमेट्रिक की परिभाषा है। एक परिभाषा और है इसकी, क्या होती है परिभाषा,
कि भाई आपने लिख दिया कि ए और बी दोनों बराबर नहीं है, बात समझना, ए और बी दोनों बराबर नहीं है, तब क्या होगा, तब ये होगा कि ए का रिलेशन बी से तो निकलेगा, ए का रिलेशन बी से तो निकलेगा, लेकिन बी का जो रिलेशन है वो ए से नहीं बनेगा। ये दोनों डेफिनेशन यूज की जाती है किसके लिए, प्रतिसम्मित के लिए, ठीक है। तो ये प्रतिसम्मित के लिए अपन यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं प्रतिसम्मित की बात निकली तो प्रतिसम्मित की बात भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई एक अपन यूज कर लेते हैं। देखो ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन ए से, तो ए और बी दोनों बराबर होने चाहिए। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इस मोड के अंदर आपको ऐसी दो वैल्यू लिखनी पड़ेगी जिनका मोड निकालने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, मोड के अंदर माइनस करने पर उसकी वैल्यू जो है वो एक या एक से छोटी आए। तो हम एक को ही लेके चलते, एक से छोटा क्यों लेंगे, अपन एक को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि भाई क्या एक का रिलेशन दो से होगा, इस नियम के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो क्या समझ में आ रहा है सर, इससे समझ में आएगा एक माइनस दो का मोड जो आएगा वो एक आएगा और वो हमेशा क्या होगा, लेस देन या इक्वल टू 1 में ही आने वाला है, ठीक है ना, इक्वल टू 1 तो आ ही जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं इक्वल टू 1 आ रहा है यहाँ पर, मतलब ये ऐसा कहना चाह रहा है कि एक का रिलेशन दो से है, क्लियर, एक का रिलेशन किससे है, दो से। अच्छा ये बात तो समझ में आती है। अब मैं और देखूं क्या क्या दो का रिलेशन एक से होगा, क्या देखते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ दो आएगा, यहाँ एक आएगा, दो माइनस एक, ये भी क्या होता है, एक होता है, क्लियर। तो मतलब एक बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है आपको, कि एक का संबंध आपके पास दो से है और दो का संबंध किससे, आपके पास एक से है। मतलब आप इस डेफिनेशन के ऊपर जा रहे हो किसके, एक का रिलेशन दो से है एंड दो का रिलेशन एक से है, क्लियर है, बात समझना। एक का रिलेशन दो से है तथा दो का रिलेशन एक से है, इसका मतलब एक और दो दोनों बराबर होने चाहिए थे। यहाँ पर क्या लिखा अपने पास, ए और बी लिखा है, लेकिन ये दोनों होने के साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि एक जो है वो दो के बराबर नहीं है, बात समझ में आ रही है। ए की वैल्यू आपके पास एक थी और बी की वैल्यू कितनी थी, दो थी, तो ए रिलेशन बी था और बी रिलेशन ए भी था, लेकिन ए और बी दोनों बराबर नहीं है। ये प्रतिसम्मित की डेफिनेशन ये तो कहती है, तो ये बराबर नहीं आया तो अपन क्या बोलेंगे भैया, प्रतिसम्मित नहीं है, प्रतिसम्मित नहीं है, क्लियर। मतलब ये स्वतुल्य निकला, प्रतिसम्मित नहीं निकला। अब बात करते हैं संक्रामक की, क्या ये संक्रामक होगा क्या, वो अपन देख लेते हैं। संक्रामक के लिए भी वही अपन बात करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। संक्रामक के लिए अगर मैं अपन को बात करनी चाहिए तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, संक्रामकता की बात कर लेते हैं। संक्रामक होगा कि नहीं होगा, देखें क्लियरली क्या कह रहा है कि मोड की वैल्यू एक या एक से छोटी आनी चाहिए। तो हम ऐसे दो नंबर लेते जिसका मोड एक या एक से छोटा तो हम ये ले लेते हैं ना, क्या ले लेते हैं कि दो का रिलेशन है तीन से, क्लियर है। क्यों होगा रिलेशन, क्योंकि आप मोड 2 - 3 करते हो तो आपको एक मिलता है, ये रिलेशन की ही तो कह रहा है कि एक या एक से छोटा आना चाहिए। अच्छा ये तो ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 3 का रिलेशन किससे है, 4 से, ये भी सही है। क्यों, क्योंकि 3 - 4 करते तो आपको क्या मिलता है, एक मिलता है। संक्रामक में जा रहे हैं अपन, मतलब एक का रिलेशन बी से और बी का सी से, ठीक है, तो ए का सी से रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, 2 का 4 से रिलेशन बनना चाहिए, ऐसा कहना चाहेगा, क्लियर। तो क्या आपको ऐसा मिल रहा है क्या इन दोनों का यूज करने पर, आपको इन दोनों का यूज करने पर ऐसा मिल पा रहा है क्या। अगर अपन 2 का रिलेशन बनाते हैं 4 से, 2 का 4 से रिलेशन कब आएगा, जब इनका जो मोड होगा, मोड का जो मान आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ये मोड 2 - 4 ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 2 आ रही है, जो एक से छोटा नहीं है ना ही एक के बराबर है। बात समझ में आ रही। हमको 2 का 4 से रिलेशन बताना चाह रहे थे लेकिन मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपको सब्ट्रैक्ट करना है ना, 2 - 4 करना है, तो आपने 2 - 4 किया, वो कितना आया, 2 आया, लेकिन वो जो है वो एक या एक से छोटा नहीं है, वो तो एक से बड़ा निकला। मतलब 2 का रिलेशन 3 से, 3 का 4 से है, लेकिन 2 का 4 से रिलेशन आपको नहीं मिला, नहीं मिला, इसका अपन क्या कहेंगे, ये संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। अब आ जाते हैं सवाल के ऊपर, प्रतिसम्मित नहीं है, संक्रामक नहीं है, और संक्रामक नहीं है तो तुल्यता भी नहीं होगा, तो एक आंसर राइट है इसका, क्या, स्वतुल्य होगा। ये क्लियर होगी बात। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ये कह रहा है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर आर संबंध निम्न प्रकार है। अब जो संबंध दिया हुआ है वो कैसे लिखा है? x रिलेटेड टू y, और इस रिलेशन क्या दिया अपने को? 1 प्लस एक्स वाई की जो वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। मतलब अब अपना जो रिलेशन है वो ये है 1 प्लस एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा, 0 से बड़ा आएगा। तो आपको इस ऑप्शंस में चेक करना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं तुल्यता के संबंध के बारे में बात करते हैं। तुल्यता का संबंध क्या होता है? खुद का खुद से रिलेशन होता है। तो क्या कहेंगे बताओ कि क्या x रिलेशन x होगा कि नहीं होगा? देख लेते हैं। 1 प्लस एक्स डॉट एक्स ये आएगा, 1 प्लस एक्स डॉट एक्स आएगा। क्या ये वैल्यू 0 से बड़ी आएगी? बिल्कुल ये वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। कारण क्या है? क्योंकि ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू भले ही 0 हो, अगर 0 होगा तो 1 प्लस 0 हो जाएगा, तब आएगा 1। अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी तब भी आप उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर? मतलब यहाँ पर मिनिमम वैल्यू जो है x की, आप कुछ भी वैल्यू रखो, यहाँ पर कम से कम 1 तो आना ही आना है। इससे बड़े नंबर आ सकते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम तो आएगा 1। तो अपन यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो वैल्यू आने वाली हमेशा क्या आएगी? 0 से बड़ी आएगी। तो इस नियम की पालना कर रहा है 1 प्लस एक्स डॉट एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है? 0 से बड़ी आ रही है। मतलब ये जो रिलेशन है वो तुल्यता नहीं, स्वतुल्य संबंध है। ये सबसे पहला काम अपन क्या करें? स्वतुल्य संबंध के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये खुद का खुद से रिलेशन बना रहा है। मतलब ये जो रिलेशन हुआ आपका कौन सा हो गया? स्वतुल्य संबंध हो गया। ठीक है, स्वतुल्य संबंध आपके पास मिल रहा है इस क्वेश्चन में। अब आगे देखते हैं। स्वतुल्य है, सम्मित होगा क्या नहीं होगा वो देखते हैं अपन। क्लियर? सम्मित में आपको ये दिख रहा होगा, और मैं पहले भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ। सिमेट्रिकल में क्या होता है, आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, हम सम्मित की बात करते हैं, सममित की। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है? अगर x का रिलेशन y से है, इसका मतलब क्या है आपके पास? 1 प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन 0। देखना 1 प्लस एक्स वाई कह रहा है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ तो कोई दिक्कत है किसी को? वाई एक्स लिख दूँ ग्रेटर देन 0, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो ये तो सिंपली मल्टीप्लाई एक्स डॉट वाई लिखो चाहे वाई डॉट एक्स लिखो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपने ऐसा लिखा है, क्या लिखा है? 1 प्लस वाई एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि y का जो रिलेशन है किससे? x से है। बात समझ में आ गई आपको? x का रिलेशन y से था और y का आपने x से बता दिया, मतलब ये सम्मित भी है। ठीक है, मैं इसका रिजल्ट यहाँ लिखते जा रहा हूँ कि भाई हमको जो क्वेश्चन मिला है वो स्वतुल्य है। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है? ये सममित भी है। दो चीजें हो गई। अच्छा, ये संक्रामक होगा क्या? वो अपन देख लेते हैं। संक्रामक के बारे में अपन बात कर लेते हैं, ये कैसे होगा संक्रामकता के बारे में। तो संक्रामक के बारे में मैं यहाँ लिख देता हूँ, संक्रामक होगा कि नहीं होगा। देखो, जब भी बात होती है मल्टीप्लाई की, ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत आएगी 1x डॉट वाई की। क्लियर? तो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं मल्टीप्लाई के लिए, और मल्टीप्लाई में अपने पास यहाँ आ रहा है x डॉट वाई, 2 नंबर का गुणा है। ठीक है, अब 2 नंबर का गुणा है तो संक्रामकता के बारे में बात कर लेते हैं। अब जब भी अपने पास यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया होता है ना, तो वहां पर दिक्कत आती है x डॉट वाई लिखा ना। मल्टीप्लाई में क्या होता है? मल्टीप्लाई में नंबर 3 प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। और ये जो 0 है वही दिक्कत क्रिएट करेगा। हमने एक क्वेश्चन किया था लास्ट में, वहां पर भी 0 ने दिक्कत क्रिएट की थी, रोज संक्रामकता को रोका था उसने। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपन यही काम करने वाले, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और उनके अकॉर्डिंग बात करते हैं। जैसे मैंने लिया यहाँ पर 1 रिलेशन ले लिया मैंने 0। देखो 1 का रिलेशन 0 से डेफिनेटली है। क्यों है? आप देखो 1 का रिलेशन 0 से तो क्या आएगा अपने 1 प्लस एक्स। एक्स जगह क्या लिखने वाले हो आप? 1 लिखने वाले हो, और y की जगह क्या रखोगे आप? 0 रखोगे। देखो 1 प्लस एक्स वाई कह रहा है, और 1 प्लस 1 इंटू 0 जो आप लिखोगे ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि एक का रिलेशन किससे है? 0 से। अब आगे देखते हैं, यहाँ लिखा मैंने 0 का रिलेशन कर देता हूँ -3 से। देखो 0 का -3 से भी रिलेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप ये देखिएगा 1 प्लस यहाँ x के लिए आ जाएगा 0 और y के लिए आ जाएगा -3, ये भी क्या रहेगा? ऑलवेज ग्रेटर देन 0। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, एक का रिलेशन 0 से और 0 का -3 से,
तो क्या एक का रिलेशन -3 से हो पाएगा क्या, वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखना चाह रहे हैं क्या एक का रिलेशन -3 से हो पाएगा, तो अपन क्या चेक करेंगे, वही चेक करेंगे 1 प्लस यहाँ पे लिखेंगे x अपने पास 1 है और y कितना आपके पास -3 है। क्लियर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा करने से आपको क्या ग्रेटर देन 0 मिलेगा नंबर, नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा बोलो, 1 - 3 मिलेगा और जो क्या होता है -2 होता है। क्लियर, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि ग्रेटर देन 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 नहीं है, और ग्रेटर देन 0 नहीं है, ये तो 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा है तो आपने क्या कहा कि आपने ये कहा कि सर 1 का रिलेशन मिला मुझे 0 से, और क्या मिला, 0 का रिलेशन मुझे मिला -3 से, लेकिन क्या हो गया, लेकिन अपन ये कहेंगे कि सर हमको 1 का रिलेशन -3 से नहीं मिला। ठीक है, इसलिए ये जो सवाल है वो संक्रामक नहीं है। ठीक है, संक्रामक नहीं है, तो आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए सवाल आपका संक्रामक नहीं है, सम्मित है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन राइट होगा। आप देखिएगा, अब जब संक्रामक नहीं है तो तुल्यता का संबंध बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो तुल्यता का संबंध तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। अब सम्मित है परंतु स्वतुल्य नहीं, अपन ने देखा कि ये स्वतुल्य आया था, तो ये ऑप्शन में से गलत हो गया। और परंतु सम्मित के ऊपर अपन जा नहीं रहे, सीधा सही क्या कह रहा है, ये सम्मित है परंतु संक्रामक नहीं है, अपन ने यही तो देखा अभी। क्लियर है, तो ये था अपने क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आप पढ़िएगा 10 को। 10 कह रहा है कि एक समतल पर स्थित रेखाओं और त्रिभुजों के समुच्चय में निम्न में से कौन सा संबंध तुल्यता संबंध नहीं है। अब कौन सा जो रिलेशन है वो तुल्यता का संबंध नहीं रखता है, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए गए। ठीक है, और ये अपनी एनसीईआरटी की बुक में से उठाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन में डिट्टो ये का ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि तुल्यता का संबंध कौन सा नहीं है, तो हम यहाँ पर देखते हैं रेखाओं की लंबवत्ता, मतलब परपेंडिकुलर ऑफ लाइंस कह रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मुझे 2 लाइन लेनी है, तो मैंने ले ली कि मेरे पास एक ये जो लाइन है वो L1 है, दूसरी जो लाइन मैंने ऐसे ले ली ये वाली, ये मेरे पास क्या है L2 है। ठीक है, दोनों में रिलेशन है अपने पास लंबवत वाला। क्लियर, तो ये अपने पास हो जाएगा। क्लियर, तो अपन को क्या देखना होता है, लंबवत्ता के हम इसके चेक कर रहे हैं ना, रेखाओं की लंबवत्ता, लंबवत होगा कि नहीं होगा। तो कोई रेखा खुद की लंबवत हो सकती है क्या, रिलेशन आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर वाला लंबवत वाला रिलेशन है। ठीक है, तो कोई रेखा खुद के लंबवत नहीं हो सकती, परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, इसका मतलब वो स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है इसका मतलब वो क्या है भाई, स्वतुल्य नहीं मतलब वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, और रिफ्लेक्सिव नहीं है तो वो तुल्यता के संबंध को फॉलो करेगी ही नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ही नहीं। तो यहाँ से अपन क्या पूछ रहा है, कौन सा संबंध तुल्यता का संबंध नहीं है ये पूछा है, तो हमारा ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 में क्या कह रहा है कि वही संख्याओं के समुच्चय लेने हैं आपको, और उन समुच्चय में आपको एक रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन आपके पास क्या है कि m और n आपके पास रिलेशन होंगे, m आपका प्रांत होगा और n आपका क्या होगा, परिसर होगा। जो पहले आ रहा है वो प्रांत होता है, जो बाद में आ रहा है वो क्या होता है, परिसर होता है। तो क्या कहना चाह रहा है, 2m + 3n की वैल्यू क्या होगी, 30 होगी। क्वेश्चन दिया हुआ पहले आप वो देख लो ना, 2m + 3n = 30, तो यहाँ से 3n = कितना हो जाएगा, 30 - 2m, तो n कितना मिलेगा आपको, 30 - 2m/3, ये आपको n मिल गया। क्लियर, तो आप यहाँ पर टेबल बनाएंगे m और n की, आपको निकालना है प्रांत, आपने टेबल बनाई, अब क्या क्या वैल्यू रख सकते हो और क्या क्या नहीं रख सकते हो वो आपको देखना है। क्लियर, तो आपके पास n निकालने का फॉर्मूला है और m का मान आपको रखना पड़ेगा, प्राकृत संख्या रखनी, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे आप आगे रख सकते हो। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखा कि सर हम क्या m का मान 1 रख सकते हैं क्या, वो अपन देखना चाहेंगे। अगर हमने m की जगह यहाँ पर 1 रखा तो क्या हो जाएगा, 30 - 2, और 30 - 2 होता है 28,
28/3 करेंगे तो हमको कोई प्राकृत संख्या मिलने वाली नहीं है, तो हम m की जगह 1 नहीं रख सकते। क्लियर। अब अपन आगे देखते हैं, एक m की जगह अपन यहाँ रखते हैं 2 हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा 4, 30 में से 4 गए तो कितना मिलेगा आपको 26, 30 में से 4 गए तो आपको क्या मिलेगा 26, तो 26/3 ये भी प्राकृत संख्या नहीं मिलेगा, इसलिए अपन 2 भी नहीं रख सकते। अब आगे देखते हैं, अपन 3 रख के देखते हैं। ठीक है, हम 3 रख के देखते हैं यहाँ पर इधर, तो 30 - 2 × 3 हो जाएगा 6, तो 30 - 6 कितना हो जाएगा 24, 24/3 अपन कर सकते हैं। ठीक है, 24/3 कितना आएगा 12 आएगा। तो हमने m की जगह 3 रखा तो मुझे n कितना मिला 12 मिल गया, तो हमको पहला मिल गया यहाँ पर आंसर। अब बात समझना कि अपन वैल्यू रखते हुए चल रहे हैं, अपने को आंसर नहीं मतलब मिलते चल रहे हैं, 4 रखने पर नहीं मिलेगा, 5 रखने पर नहीं मिलेगा। अच्छा 6 पर रख के देखो क्या मिल रहा है, क्या यहाँ रखा 6 तो 12 हो जाएगा, 30 में से 12 कर कितने बचेगा 18, तो बिल्कुल हम यहाँ पर m का मान 6 रखेंगे, हमको यहाँ पर मिलेगा 18/3, तो वो हो जाएगा 6। क्लियर, तो 6 पे हमको मिल रहा है 6। हमने 6 रख के देखा, 7 पे नहीं मिलेगा, 8 पे नहीं मिलेगा, मतलब प्राकृत संख्या आपको नहीं मिलेगी, नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। तो हमने यहाँ पे रख के देखा 9, यहाँ 9 रखा, 9 × 2 = 18, 30 में से 18 कितना हो जाएगा 12, 12/3 कितना होता है, 12/3 कितना होता है 4। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, ये रखा 9 और यहाँ पे आपको मिला 4। क्लियर है, तो 9 रखने पे आपको वैल्यू मिल गई, 10 रखने पर नहीं मिलेगी, 11 रखने पर नहीं मिलेगी, हम 12 रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपने यहाँ पर 12 रखा, 12 × 2 = 24, 30 में से 24 कम किया कितना मिलेगा 6, और 6/3 करने पे मिलता है आपको 2। तो आपने क्या किया सर, 12 रखने पर आपको मिल गया 2। क्लियर। अच्छा क्या आप 13 रख सकते हो क्या, वो देख लेते हैं अपन, 13 रखेंगे तो क्या होगा। क्लियर, 13 रखने पर क्या मिलेगा आपको, देखो 13 रखा आपने यहाँ पर, अच्छा 13 तो रख ही नहीं सकते, 13 नहीं रखेंगे, 14 नहीं रखेंगे। अब नेक्स्ट अपन रखेंगे 15, 15 रखने पे क्या होगा बोलो, 15 × 2 = 30, 30 - 30 कितना हो जाएगा 0, तो 0 कोई प्राकृत संख्या होती नहीं है, तो आपने 15 भी नहीं रख सकते। अब और 16, 17, 18 जो भी आप बड़े नंबर रखोगे तो वहां पे क्या आ रहा है कि ये नंबर बड़ा हो जाएगा और छोटे में से बड़े को घटाओगे नेगेटिव नंबर आएगा, और नेगेटिव नंबर आपके पास प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। क्लियर, तो आपके पास यहाँ पर इतनी ही पॉसिबिलिटीज है। तो ये क्या पूछ रहा था, प्रांत पूछ रहा था, तो प्रांत की वैल्यू में क्या आ रहा है 3, 6, 9, 12, m के मान प्रांत होते हैं। अगर ये आपको परिसर पूछे तो परिसर कितना है 2, 4, 6, 12, तो कौन सा आंसर राइट है इसका, उसको बोल रहा है प्रांत पूछा है, अपना जो प्रांत है वो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है कि माना एक रिलेशन दे रखा आपको R में क्या लिखा 1 3 4 2 2 4 2 3 3 1, समुच्चय A 1 2 3 4 पर परिभाषित है, तो इनमें से कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो समुच्चय कौन सा अपने पास 1 2 3 4। क्लियर, कौन सा समुच्चय अपने पास 1 2 3 4 समुच्चय। क्लियर, तो खुद से संबंध इसमें है ही नहीं, एक का नहीं है, 1 का 1 से नहीं है, 2 का 2 से नहीं है, 3 का 3 से नहीं है, 4 का 4 से नहीं है, रिलेशन आपको दिख रहा होगा, इसलिए स्वतुल्य तो नहीं है। क्लियर, अच्छा संक्रामक है क्या, वो अपन देख लेते हैं कि जब 1 का रिलेशन 3 से है तो 3 का 1 से है, तो क्या 1 का 1 से है अपने पास, वो भी नहीं है। ठीक है, मतलब बात समझो, 1 का संबंध 3 से आपको दिख रहा है और 3 का संबंध 1 से आपको दिख रहा है, तो संक्रामक अगर होता तो क्या मिलता आपको, 1 का संबंध 1 से मिलता, जो आपको मिला ही नहीं यहाँ पर, मतलब संक्रामक भी नहीं है। क्लियर, अब बात करते हैं सम्मित की। इसे लिखा सम्मित नहीं है, बिल्कुल सम्मित नहीं होगा ये। क्यों नहीं होगा सम्मित, देखो 1 का संबंध 3 से है तो 1 का संबंध 3 से है तो 3 का 1 से भी, ये तो ठीक है। 4 का संबंध 2 से, 2 का 4 से, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2 का संबंध 3 से है तो 3 का 2 से भी होना चाहिए था, आपको नहीं मिला, इसलिए ये सम्मित नहीं होगा। ये फलन ना तो संक्रामक है ना स्वतुल्य ना ही सम्मित है। लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन इसलिए अलग किए काटे अपन ने क्योंकि संक्रामक बता रहा है स्वतुल्य बता रहा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या है सम्मित नहीं है। ठीक है, फलन के बारे में अभी आपने पढ़ा नहीं, इसलिए फलन के बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ।
फलन हम शुरू करेंगे जैसे हमारा रिलेशन खत्म हो जाएगा। रिलेशन की अभी तो एक वीडियो और आना बाकी है जिसमें और भी क्वेश्चंस अपन करेंगे, है ना। उसके बाद ही अपन फलन को शुरू करेंगे और वहां से आपको फलन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। फलन मतलब फंक्शन होता क्या, क्लियर। अब अपन आगे देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 पर परिभाषित फलन 1 1 2 2 3 3, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ खुद की इमेज खुद से मिली है। बात समझना, खुद की इमेज किससे मिली है, खुद से मिली है, सिर्फ और सिर्फ। तो इसको बोलते हैं तत्समक संबंध। क्या बोलते हैं इसको, तत्समक संबंध। और तत्समक संबंध बोलते हैं इसको, इंग्लिश बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन रिलेशन, इसको अपन बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, क्लियर। और ये जो रिलेशन है वो सम्मित, स्वतुल्य, संक्रामक सभी होता है, क्लियर। तो वैसे आप देखना चाहो तो खुद का खुद से है तो स्वतुल्य तो हो गई होगा, ठीक है। अब सम्मित कैसे होगा, एक का एक से तो एक का एक से वापस से मिल रहा है, इसके अलावा कोई मिलना ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप डायरेक्टली आप ये कह दो कि सर ये तत्समक संबंध जो होता है वो तुल्यता का संबंध हमेशा होता है, गारंटेड होता है, इसलिए उसका ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। जो बोल रहा है केवल सम्मित नहीं, केवल सम्मित नहीं है तो पूरे इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों आएंगे अपने पास, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपने पास ये है कि मान लो W अंग्रेजी शब्दकोश में शब्दों के समुच्चय को दर्शाता है। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि W जो है शब्दों के शब्दकोश को दर्शा रहा है, मतलब बहुत सारे इसमें वर्ड आ रहे हैं, ठीक है। संबंध निम्न प्रकार है। संबंध क्या कह रहा है कि x और y आ रहे हैं, और x और y किसको बिलोंग करे, W क्रॉस W से। W क्या है, अंग्रेजी शब्दकोश, मतलब वोकेबुलरी जो डिक्शनरी आती है वो है। यहाँ पे क्या कह रहा है, शब्दों x तथा y, मतलब ध्यान रखना है ये x और y कोई एक वर्ड है, शब्द है, मतलब अक्षरों का समूह है। बात समझना, ये x और y मतलब कोई एक अक्षर नहीं है, कोई एक अल्फाबेट नहीं है, ठीक है। इस x में वर्ड आएगा पूरा वर्ड, जैसे एप्पल, बॉय, कैट, ऐसे पूरा पूरा एक वर्ड होगा, ठीक है। शब्दों का समूह है जिनमें कम से कम एक अक्षर क्या है, उभयनिष्ठ है। कम से कम क्या होगा, एक वर्ड एक अक्षर क्या आएगा, उभयनिष्ठ होगा, कॉमन होना चाहिए, क्लियर। तो ये जो संबंध है वो क्या होगा उसका हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात आप यहाँ देखो कि अगर यहाँ पर x और x लिख दूं, यहाँ पर बात समझना, यहाँ पर भी मैंने x कर दिया, यहाँ पर भी x कर दिया, मतलब x की जगह मैंने कुछ भी ले लिया। जैसे लिख दिया मैंने भैया क्या ले लिया, कैट लिख दिया, जैसे सपोज कैट, कैट को मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर x लिख दिया, क्लियर। x मेरे पास क्या है, कैट। तो क्या कहना चाह रहा है, x का संबंध x से होगा। वो संबंध कब होगा, जब उसके अंदर कम से कम एक नंबर जो है, एक अक्षर जो उभयनिष्ठ होगा। अब यहाँ पर तो वो का वही वापस आने वाला है, मतलब यहाँ पर तीनों जो इसके अक्षर है वो क्या होंगे, उभयनिष्ठ होंगे। तो वही खुद का कुछ से रिलेशन बनाएगा, मतलब ये स्वतुल्य तो है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई ये जो संबंध है वो आपका क्या है, स्वतुल्य है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो फंक्शन है आपके पास वो क्या है, स्वतुल्य है, ठीक है सर, स्वतुल्य तो है। अब आगे क्या करें, क्या ये सम्मित है क्या, बिल्कुल सम्मित है। सम्मित कैसे है, बोलो कि x का संबंध y से तो y का x से होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया कैट, ठीक है, और मैंने एक लिख दिया, आगे लिख दिया x ले लिया, y मैंने लिख दिया टैप, ऐसा। इन दोनों का संबंध है अपने पास, ठीक है। टैप ने इसको टॉप कर देता हूं मैं, क्योंकि मुझे कम से कम एक ही बताना है ना। तो आपको क्या दिख रहा है कि x y बिलोंग्स टू आर, रिलेशन है इनका। x का y के साथ रिलेशन है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक नंबर, एक अक्षर कॉमन होना चाहिए, तो वो आपको दिख रहा है। और अगर आप इसको उल्टा भी करोगे तो भी क्या दिक्कत आ रही है, आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, yx बिलोंग्स टू r, और उसमें भी यही तो बात करना चाह रहा है, एक नंबर कॉमन निकालना चाह रहा है ये तो, ठीक है। तो ये क्या होगा, सम्मित भी है, स्वतुल्य है, और ये जो है वो क्या है, सम्मित भी है। क्या ये संक्रामक होगा क्या, वो अपन देखना चाहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, संक्रामक होना, ट्रांजिटिव होना, ठीक है। हम उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं कि क्या ये संक्रामक होगा क्या नहीं होगा, क्लियर। तो संक्रामक होगा क्या नहीं होगा, अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे संक्रामकता के बारे में, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सर मैंने ले लिया x को, ले लिया मैंने इन, मैंने एक अल्फाबेट ले लिया, x जो है मेरे पास एक शब्द है, शब्द को मैंने क्या ले लिया, इन, ठीक है, जो आई और एन से मिलकर बना हुआ है। और मैंने एक सेंटेंस ले लिया y को मैंने लिख दिया नोज, NOSE, नोज, क्लियर। तो आपको x y ले लिया और z और ले लेता हूँ, चलो x y z,
जेड को मैं क्या ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ ईयर। 3 अलग अलग मैंने शब्द ले लिए। आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि सर x का संबंध है y से, क्यों है? कारण देखो, क्योंकि संबंध बनाने के लिए क्या करना चाह रहा है कि कम से कम एक अक्षर कॉमन होना चाहिए। इन और नोज में एक अक्षर कॉमन है, कौन सा? n। क्लियर? इन और नोज में एक अक्षर कॉमन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? n। तो आपको दिख रहा है कि x और y का क्या रिलेशन है। अब आगे देखते हैं एंड y और z का भी रिलेशन है, क्यों है भैया? देखते हैं, y रिलेशन z है, y और z में एक अक्षर कॉमन होना चाहिए, कम से कम एक अक्षर कॉमन होना चाहिए, वो अपने पास क्या था? ईयर, ई और ई, मतलब ई और ई दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब हम इंप्लाइज करते हैं, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता है कि सर x का जो रिलेशन है वो z से नहीं होगा। कारण क्या है? x की स्पेलिंग क्या है? IN, z की स्पेलिंग क्या है? EAR। क्या इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन है क्या? कोई भी अक्षर कॉमन है क्या? बिल्कुल भी इनमें कोई भी दो नंबर, कोई भी एक नंबर इसमें क्या है? कॉमन नहीं है। अब कॉमन नहीं है तो वो जो संबंध आ रहा है वो संक्रामक नहीं होगा। x का रिलेशन y से बताया मैंने, y का आपको z से बताया, लेकिन x का z से संबंध आपको नहीं मिला। नहीं मिला तो क्या समझ में आ रहा है कि ये संक्रामक नहीं है। अब संक्रामक नहीं है का मतलब ये स्वतुल्य है, सममित है, लेकिन संक्रामक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एकदम बेसिक से लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ और बेसिक से ही क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक हमारे वीडियो को पहुंचाएगा, इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया है। अब कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, उसके बाद अपन देखते हैं आगे और कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं अपने पास। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। अब हम और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 15, 16 और 17, 3 क्वेश्चन और है जिनको अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्या लिखा है पहले तो समझते हैं। यदि r पूर्णांकों के समुच्चय पर एक संबंध r जो है वो इस प्रकार है, a रिलेशन b। ठीक है, a रिलेशन b है, उसमें क्या लिखा है? a बराबर क्या आएगा? 2 की पावर k इंटू b आएगा। और ये एक सेकेंड, हाँ ये क्या कह रहा है? 2 की पावर k इंटू b आएगा। k क्या है? k बिलोंग्स टू z है, मतलब k कोई एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है तो अपन को बात करनी चाहिए। तो संबंध कौन सा होगा अपन वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन संबंध बात करते हैं स्वतुल्यता की। स्वतुल्य में क्या होता है? खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि a का रिलेशन a से हो सकता है क्या, वो अपन देखेंगे। यहाँ आएगा a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा b। हम 2 की पावर k को अपन कोई एक पावर रख सकते हैं जिससे ये a और b दोनों बराबर हो सके। ठीक है, बात समझना कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि अगर हमने a और b को इस फॉर्म में जमा लिया है मतलब उसका रिलेशन होगा। क्लियर? अगर हमने a और b को इस फॉर्म में जमा लिया है तो हमारा इसको रिलेशन मिलने वाला है। तो बात ये कहना चाह रहा है कि स्वतुल्य में अपने पास a रिलेशन a लिखा है तो a का a से संबंध होना चाहिए। तो हम यह कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आना चाहिए a। बात समझना। अब हम इस k की जगह क्या रखें कि a बराबर a हो जाए? तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, हम k की जगह रख सकते हैं 0, रख सकते हैं। तो 2 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है, और वो a बराबर a आ जाएगा। मतलब आपको ये समझ में आ रहा है, ये इस फॉर्मूले में फिट बैठ गया है, फॉर्मूले में फिट बैठ गया। तो अपन क्या कहेंगे? a का संबंध a से है, क्लियरली है। a का संबंध a से, मतलब ये जो है वो स्वतुल्य है। क्या है भाई? स्वतुल्य है। क्लियर? अब क्या करना चाह रहे हैं अपन? सममित है कि नहीं वो देखते हैं। तो सममित अपन कैसे चेक करते हैं भाई? कि a का रिलेशन b से है, इसका मतलब फॉर्मूला क्या दिया अपन को? a इज इक्वल टू 2 की पावर k और यहाँ आ जाएगा b। क्लियर है? यही तो दिया है ना। तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये ऐसा हो जाएगा ना, a अपॉन 2 की पावर k इज इक्वल टू b, ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा और ढंग से लिखे इसको, a 2 की पावर माइनस k इज इक्वल टू b। ठीक लिखा है? और ढंग से लिखते हैं इसको, b इज इक्वल टू a, सॉरी
b इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस k और a आ गया। बात को समझना, हम चाह रहे थे a का रिलेशन b से दिया हुआ है, हम b का रिलेशन a से बना ले। अब b का रिलेशन a से या a का रिलेशन b से कब होगा, जब हम उसको 2 की पावर k यहाँ पर ले आए और k क्या आपके पास कोई एक पूर्णांक है, इंटीजर है, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, ये b है, ये a है और 2 की पावर माइनस के साथ में जोड़ दिया है। माइनस के क्या एक पूर्णांक है, ठीक है, k कोई पूर्णांक है तो माइनस के भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, मतलब इंटीजर होगा, मतलब k की वैल्यू 4 है, यहाँ पर माइनस 4 आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस 4 यहाँ प्लस चल जाएगा, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, k आपके पास होना चाहिए इंटीजर, ठीक है। तो आपको ये देख के समझ में आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि b का रिलेशन हमने सेट कर दिया किससे, a से। क्लियर होगी बात, हमने b का रिलेशन किससे बता दिया, a से। हमने क्या लिया था, a का रिलेशन लिया था b से और b का रिलेशन a से बता दिया। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि भाई जो रिलेशन है आपके पास वो क्या है, सममित भी है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है। अब संक्रामकता के बारे में बात करते हैं। a का रिलेशन है b से, इसका मतलब क्लियर है, a इज इक्वल टू 2 की पावर k b आ जाएगा। और b का रिलेशन अपन बताएंगे c से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर k और यहाँ आ जाएगा c। अब आपको सिद्ध क्या करना है, आपको यहाँ पर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, a का रिलेशन बताना है आपको किससे, c से। a का रिलेशन आपको बताना है c से, तो क्या होगा भैया, वो आना चाहिए यहाँ पर a आना चाहिए इज इक्वल्स, सॉरी सही लिखा है क्या मैंने, a इज इक्वल्स 2 की पावर, हाँ ठीक लिखा है, ठीक है। तो a इज इक्वल्स में ये आएगा 2 की पावर, यहाँ पर कोई पूर्णांक होना चाहिए और यहाँ पर c होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 है। हम 2 से b का मान उठा के यहाँ पटक देते हैं, क्लियर, हम 2 से b का मान उठा के यहाँ पर पटक देते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, बोलो, b इज इक्वल्स टू 2 की पावर k, बात समझना, b इज इक्वल्स टू, या फिर आप एक काम कर लो, चलो इजी कर लेते, और आपको संबंध किसका चाहिए, a का c के साथ चाहिए, मतलब आपको a चाहिए और c चाहिए, ये रहा a और ये रहा c। तो ये जो b मान है, ऊपर वाला मान, ठीक है, ये जो b आपको दिख रहा है वहां पर आप ये मान टिका दो ऊपर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बोलो, a इज इक्वल्स टू 2 की पावर k तो लिखा हुआ है, ये जो b है वो आप लिख दो, ये भी तो b तो है, तो b का नाम यहाँ पे टिका दो, क्या हो जाएगा, 2 की पावर k डॉट c, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही होगी आपको, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर b की जगह आपने ये का ये मान टिका दिया है तो मतलब क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 2 की पावर k प्लस 1, या k प्लस k कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा और c आ जाएगा। मतलब कुल मिला के बात में क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको यहां से ये समझ में आ रहा है, a मिला है, बराबर मिला है, 2 की कोई पावर कोई पूर्णांक मिला है, इंटू c मिला है। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब क्या है, a का जो रिलेशन है वो किससे है, c से है। बात आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। तो a का संबंध आपको मिला c से, इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो संक्रामक भी है। तो ये रिलेशन स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक भी है, तीनों के तीनों रिलेशन है, इसलिए अपन क्या कहेंगे, ये जो रिलेशन है वो अपने पास क्या है, तुल्यता का संबंध है। क्लियर है, आपको अब समझ में आ रहा होगा। अब वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें आप ये भी कर सकते हो, सर रिलेशन है तो ये दोनों के सेम होना जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी नहीं है ना। आप यहाँ पर के डैश भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर के डैश भी कर सकते हो, क्योंकि b का c से कोई पावर दूसरी आ रही हो तो क्या दिक्कत आ रही है, होनी चाहिए, आपको पूर्णांक मिलनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे के डैश कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा के डैश हो जाएगा और k प्लस यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, k प्लस के डैश। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस दिखना तो यही चाहिए ना भाई, पावर में तो कोई पूर्णांक आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है, इसलिए कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देख लीजिए आप, 16 को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के एक समुच्चय z पर, ठीक है सर, पूर्णांकों के समुच्चय ले लेंगे अपन z के ऊपर। आगे क्या कह रहा है, m और n में एक रिलेशन दिया हुआ है, m प्लस n क्या है, विषम संख्या है तब,
m और n क्या है, विषम संख्या है, तब उनका जोड़ हमेशा विषम रहेगा, ऐसा कहना चाह रहा है। 2 z लेने और उनको जोड़ो तो विषम संख्या आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो सपोज मैंने ले लिया कि 2 लिया मैंने, ठीक है, मैंने m की जगह क्या ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है। 2 ले लिया तो उसमें 2 में 2 को जोड़ूंगा मैं, तो क्या मिलेगा मुझे, मैंने 2 लिया है और रिलेशन क्या करें, m प्लस m जोड़ो तो कितना आएगा, 4 हो जाएगा। 4 तो विषम संख्या नहीं आई, क्लियर है। आप m की जगह 3 ले लो तो m प्लस m करो तब कितना मिलेगा आपको, 6 मिला, नहीं आया। क्या समझ में आ रहा है, खुद का खुद से संबंध आपको मिलने वाला नहीं है, इसलिए ये जो है वो स्वतुल्य नहीं होगा, क्लियर। अब आगे देखते हैं, सममित के बारे में बात करते हैं। अगर 2 संख्याएं आप जोड़ रहे हो, ठीक है, अब 2 संख्याएं अगर आप जोड़ रहे हो तो उनको आगे पीछे करके जोड़ने पर कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास m का रिलेशन n से है तो m प्लस n क्या है, विषम संख्या आएगा, ये रिलेशन है, तो विषम का लो ओड नंबर, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा लिखूं n प्लस m तो ये भी क्या होगा, विषम होगा। अगर n प्लस m विषम है तो अपन क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि n का जो रिलेशन है वो किससे, m से है, क्लियर। तो m का रिलेशन n से है और n का रिलेशन किससे, m से है, तो क्या कहेंगे, ये जो रिलेशन है वो क्या है, सममित है, संक्रामक भी नहीं होगा। आप चेक कर सकते हो, हमको तो एक ही ऑप्शन टिक करना है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये संक्रामक है। आप इन 2 के बारे में भी आप बातचीत कर सकते हो, क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। अब अपन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पे अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है कि x और y 2 सेट है, 2 समुच्चय जो खाली नहीं है, लिखा है नॉट इक्वल टू 5 और नॉट इक्वल टू 5। अब क्या कह रहा है, x से y में एक संबंध है r1 और r2, 2 संबंध है अलग अलग, तो इनमें से कौन सा सही होगा, आपको ये कहना चाह रहा है, क्लियर। तो इनमें से कौन सा रिलेशन आपके पास सही है ये आपको बताना है, ठीक है। एक बार आप क्वेश्चंस को लिख दीजिए ताकि मैं इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करूं। लिख लिया होगा आपने क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखते हैं कि भाई ये जो आ रहा है वो लेफ्ट साइड सबकी सेम है, राइट साइड में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है। तो अपन लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं कि अपन उसके कोई 2 एलिमेंट ले लेते हैं। ध्यान रखना आपके पास 2 संबंधित, आप यहाँ पर एलिमेंट भी उसी टाइप से लोगे, ठीक है। आप चाहो तो x और y ले सकते हो, आप चाहो तो जो लेना वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मान लिया कि x y बिलोंग्स टू किस में लिया अपने पास, r1 इंटरसेक्शन r2 का इनवर्स ले लिया, ठीक है। लेफ्ट साइड में दोनों है और 2 सेट है, इसलिए आपके पास नंबर इसी प्रकार से आएंगे। xy बिलोंग्स टू r1 इंटरसेक्शन r2 का इनवर्स लिखा है, ये इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोलो कि जो xy है वो इनवर्स का मेंबर है, इनवर्स रिलेशन के अंदर आ रहा है, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा अपने पास yx, ठीक है। yx किसको बिलोंग करेगा, r1 इंटरसेक्शन r2 को बिलोंग करेगा। बात समझ में आ गई। इनवर्स फंक्शन में उसका उल्टा जो होता है उस टाइप से अपन को देखना होता है, ठीक है। तो अब बताओ आगे क्या हो जाएगा, बोलो yx जो है वो r1 इंटरसेक्शन r2 में है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि सर yx जो है वो बिलोंग्स करेगा r1 में, तथा yx जो है वो किस में बिलोंग करेगा, r2 में, क्लियर। इंटरसेक्शन में है मतलब वो दोनों में होगा, क्लियर है ना। अब देखो yx अगर r1 में बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा किस में बिलोंग करेगा, उसके इनवर्स में। तो अपन यहाँ से ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बोलो x y किस में बिलोंग करेगा, r1 के इनवर्स में, तथा क्या कहेंगे, बोलो x y किस में बिलोंग करेगा आपके पास, r1 के इंटरसेक्शन में। क्लियर हो गई बात आपको, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि x y जो है बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, x r इनवर्स में बिलोंग कर रहा है, और x y किस में बिलोंग कर रहा है, r2 इनवर्स में भी बिलोंग कर रहा है, मतलब दोनों में आ रहा है। तो दोनों में आ रहा है, इसका अपन ये कह सकते हैं सर x y जो अपन ने एलिमेंट लिया था वो किस में बिलोंग कर रहा है, r1 इनवर्स में बिलोंग कर रहा है और r2 इनवर्स में बिलोंग कर रहा है। बात समझना, मतलब क्या कह रहे थे, आपने xy एक एलिमेंट लिया था जो r1 इंटरसेक्शन r2 का इनवर्स में था,
वही एलिमेंट जो एक्स वाई जो लिया था आपने, वही एलिमेंट अभी किस में आ रहा है, R1 इनवर्स इंटरसेक्शन R2 इनवर्स में आ रहा है। ठीक है, मतलब जो एलिमेंट इसके हैं वही एलिमेंट इसके भी है। मतलब क्या हो गया, दोनों साइड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये ऑप्शन कौन सा राइट हो गया इसका ऑप्शन नंबर राइट हो गया 3। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। क्लियर, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, और समझ में आने भी चाहिए, हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, अच्छे से अच्छा कंटेंट ला रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट ला रहे हैं। जो कोचिंग्स में ज्वाइन कर रखे होंगे और ये वीडियो आप मैच करना, आपको वही चीज़ यहाँ पर मिलने वाली, सेम चीज़ें। ठीक है, तो आप अधिक से अधिक संख्या में आप हमसे जुड़िए। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और उस ग्रुप के अंदर हम इन्हीं क्वेश्चंस को और अलग अलग कोचिंग की सीट्स को सॉल्व भी कर रहे हैं। भाई ये क्वेश्चंस तो हम कर रहे हैं, समझा रहे हैं, और भी कोई सीट है और भी कोई क्वेश्चन है जो ओपन ग्रुप में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे, रिलेशंस के ही मिलेंगे। रिलेशंस के हो सकता है 1 या 2 वीडियो और बने, उसके बाद में अपन शुरू करेंगे फंक्शन। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।